Good afternoon, students. In this lecture, we will read about the colonization. Firstly, what do you mean by colonization? It is an act or process of establishing a colony. Means जब इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया और यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग उन्हें कंट्रोल किया, अपने अकॉर्डिंग यहाँ रूल रेगुलेशन बनाए, उसे अपनी एक कॉलोनी के रूप में इस्टेब्लिश किया. As a result of the Industrial Revolution, the production capacity of England increased at an unprecedented scale within a short span of time. Means इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के थ्रू, मतलब इंडस्ट्रीज़ का लार्ज स्केल पर ओपन हो जाने की वजह से जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी थी इंग्लैंड में वो इंक्रीज हो गई, बढ़ गई. एट एन अनप्रेसिडेंटेड स्केल. अनप्रेसिडेंटेड स्केल मीन्स जिसका अंदाज़ा भी ना लगाया जाए, मतलब पता ना हो कि कितना प्रोडक्शन, और उससे भी ज़्यादा अननोन मतलब प्रोडक्शन स्केल विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ, थोड़े से टाइम पीरियड में ही एक लार्ज स्केल पर जो है प्रोडक्शन हो गई. द नीड टू कंट्रोल टेरिटरीज दैट वुड सर्व एज मार्केट्स फॉर देयर प्रोडक्ट्स रिजल्टेड इन द कॉलोनाइजेशंस ऑफ मैनी नॉन यूरोपियन कंट्रीज बाय इंग्लैंड. अब इनके पास मतलब प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई. अब इन्हें नीड थी कि वो उन टेरिटरीज़ को उन टेरिटरीज़ को जिनको उन्होंने कॉलोनी के रूप में अपना स्टैब्लिश किया हुआ था, वहाँ पर उन्हें एक मार्केट्स के रूप में उन्हें एक प्लेस मिले जहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकें. In the colonization many non-European countries by England. That was how India became a colony to England. इस तरह से मतलब जो भी इंडिया थी इंग्लैंड के लिए एक मार्केट प्लेस के रूप में, एक कॉलोनी के रूप में बन गई. Several European countries managed to establish their political control over large areas around their trade settlements in different countries all over the world. अब बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपना पॉलिटिकल कंट्रोल अनदर प्लेस जो थे कंट्रीज़ के, वहाँ भी अनदर कंट्रीज़ पर भी किया, ताकि पूरे वर्ल्ड में उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ बनाई ताकि वो अपना ट्रेड जो है अपने प्रोडक्ट को मार्केट के थ्रू स्मूथली अपने ट्रेड को रन कर सकें. These areas came to be known as colonies and the process of acquiring colonies was known as colonization. Means वो एरिया जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी कॉलोनी बनाया और उन्हें acquiring मतलब ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस थी कॉलोनीज को, उसे ही colonization कॉल किया गया. A country which is ruled by Another country was called a colony of the country that ruled it. कोई भी कंट्री जब किसी अनदर कंट्री के द्वारा कंट्रोल की जाती है तो उसे उसकी कॉलोनी कॉल किया जाता है. द रूलिंग कंट्री वाज कॉल्ड एन इम्पीरियलिस्ट कंट्री. अब जो रूलिंग कंट्री है, जैसे यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश, तो वो यहाँ इम्पीरियलिस्ट कंट्री थी. ब्रिटेन, पोर्टुगल, स्पेन, फ्रांस, ये इटली, ये सभी इंपीरियलिस्ट कंट्री थी. स्टैब्लिश देयर कॉलोनीज, क्योंकि इन्होंने अपनी कॉलोनीज जो है एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, इन प्लेसेस पर बनाई. जापान वाज द ओनली एशियन कंट्री टू बिकम एन इंपीरियल पावर. अदर्स वर ऑल यूरोपियन कंट्रीज. मतलब ये सभी जो थी यूरोपियन कंट्रीज थी, लेकिन सिर्फ एक जापान ही एक एशियन कंट्री थी जिसने इंपीरियल पावर मीन्स अनदर कंट्रीज को अपने मतलब उसने कंट्रोल किया, अपनी कॉलोनी बनाया. नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोथ ऑफ इंपीरियलिज्म. एज इंडस्ट्रीज ग्रू, द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस ऑफ यूरोप हैड टू फेस टू क्रूशियल चैलेंजेस. अब इंडस्ट्रीज के बढ़ने से जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस ऑफ यूरोप हैड टू फेस, अब यूरोपियन जो नेशन राष्ट्र था उसे इंडस्ट्री की वजह से जो है बहुत सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ा. द फर्स्ट वाज द नीड फॉर चीप रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर गुड्स एंड द अदर वाज टू फाइंड मार्केट्स फॉर द फिनिश्ड गुड. फर्स्ट तो क्या उन्हें चैलेंजेस था उनके सामने कि जो भी
रॉ मटेरियल है कि जो भी कच्चा माल है उन्हें वो चीप प्राइस पर मतलब सस्ते दामों पर मिल जाए। सेकंड क्या चैलेंजेस था उनके आगे कि जो भी प्रोडक्ट उन्होंने मतलब मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो भी प्रोडक्ट उन्होंने तैयार कर लिया है, गुड्स जो भी उन्होंने सामान बना लिया है, तैयार कर लिया है अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर, अब उस फिनिश्ड गुड्स मतलब उस तैयार माल को वो कौन सी मार्केट में, उन मार्केट्स की भी अब उन्हें नीड थी। अब एक मार्केट में तो मतलब कितना ज्यादा माल सेल किया जा सकता है, तो उन्हें मतलब बहुत सारी और अनदर मार्केट्स की भी नीड थी। Imperialism is the creation of an unequal relationship between countries based on domination and subordination. Imperialism क्या है? वो एक क्रिएशन है अनइक्वल रिलेशनशिप। अनइक्वल रिलेशनशिप मतलब जो इंपेरियलिस्ट कंट्री होगी वो अब जिसको भी उसने अपने अंडर कॉलोनी बनाया होगा वहां पर उनके ऊपर डोमिनेशन का वर्क करेगी। डोमिनेशन और सबऑर्डिनेशन। डोमिनेशन मतलब मेन अथॉरिटी उस इंपीरियल कंट्री की होगी और जो अनदर होंगे वो उसके अंडर एक सबऑर्डिनेट के रूप में वर्क करेंगे। मतलब जैसे उनके उस इंपेरियलिस्ट कंट्री मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के उनका डोमिनेशन रहेगा और इंडियन जो है उनके अंडर वर्क करेंगे, उनके रूल रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। द यूरोपियंस कॉन्सेंट्रेटेड ऑल काइंड्स ऑफ पावर इन देयर हैंड्स एंड Thus imperialism was born। मतलब जो यूरोपियन थे वो पूरी जो भी कंट्री के अंदर मतलब पूरी पावर अपने हाथों में लेना चाहते थे, अपने अकॉर्डिंग उसको डायरेक्ट करना चाहते थे और सारी पावर अपने हाथों में लेकर इंडिया में रूल करना चाहते थे। इसे ही यहां से ही इंपेरियलिज्म का जो है जन्म हुआ। The main purpose of colonization for the imperialist country is to derive the maximum benefit for itself by exploiting the economy of its colony। Main purpose क्या था इस colonization का कि for the imperialist country के लिए कि जो भी maximum benefit होगा, सबसे ज्यादा जो benefit होगा वो इस imperialist country का मतलब ब्रिटिश कंट्री का ही होगा। by exploiting the economy of its colony मतलब जिस भी एरिया को उसने अपनी कॉलोनी बनाया हुआ है वहां की जो इकोनॉमी होगी उस पर पूर्ण अधिकार जो है वो इस इंपेरियलिस्ट गवर्नमेंट का ही होगा।